गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मनीषा चौबीसा, सह आचार्य चित्रकला, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से। आज हम भारतीय चित्रकला में गीत गोविंद विषय पर बातचीत करेंगे। गीत गोविंद भारतीय चित्रकला में क्या महत्व रखता है, गीत गोविंद क्या है और चित्रकारों ने इसे किस प्रकार अपने विषय के रूप में चुना, इसके विषय में विस्तार से बातचीत करेंगे। भारतीय चित्रकला में गीत गोविंद का अपना अलग महत्व है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा रचित एक गीति काव्य है, जिसमें भारतीय संगीत, नाटक तथा चित्रकला को समान रूप से प्रेरणा दी गई है। इस काव्य को लगभग सभी प्रदेशों में अलग अलग भाषाओं में और परंपराओं में लिखा और रचा गया है। गीत गोविंद मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के प्रेम और मधुर संबंध को दर्शाता है। भक्ति और प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य से सिंचित कवि की कल्पना ने इस कला जगत में अपना विशेष स्थान बनाया है। इसी काव्य में सत्यम, शिवम, सुंदरम की संवेद चेतना को भी उजागर किया है। महाकवि जयदेव ने यह काव्य रसमय रूप में रचित किया, जिसे चित्रकारों ने अत्यधिक पसंद किया और इसने चित्रकला को बहुत अधिक प्रेरित किया है। भारतीय चित्रकला के मध्यकाल में लगभग सभी कला शैलियों में गीत गोविंद को चित्रण के विषय के रूप में चुना गया है। इसका प्रमुख कारण इसमें छुपा हुआ अध्यात्म, माधुर्य और इसका विषय लोक जीवन से संबंधित होने के कारण इसे चित्रकारों ने अधिक पसंद किया है। साथ ही इसमें राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम को लौकिक रूप में प्रदर्शित करके कलाकार ने अपनी कला और परंपरा को जीवित रखने का प्रयास भी किया है। गीत गोविंद की लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि इसका अनुवाद प्राय सभी भाषाओं में, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन और हिंदी, बंगाली, असमिया आदि अन्य भाषाओं में हो चुका है। मध्यकाल में प्राप्त गीत गोविंद के कुछ प्रमुख चित्रों में सबसे पहले 1456 ईस्वी में महाराणा कुंभा के समय मेवाड़ में गोगुंदा में गीत गोविंद की एक सचित्र प्रति प्राप्त हुई, जिसे प्राचीनतम माना जाता है। अपभ्रंश शैली की एक प्रति पावागढ़ के निजी संग्रहालय में और गुजरात के वाकानुल सोसाइटी अहमदाबाद में भी स्थित है। सिटी पैलेस जयपुर, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी 16वीं शताब्दी की एक प्रति सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में चित्रित लगभग 224 चित्रों वाले 4 सेट राजकीय संग्रहालय उदयपुर एवं प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में सुरक्षित हैं। गीत गोविंद की अनेक भाषाओं में रची गई प्रतियां देश और विदेश के अनेक संग्रहालयों में और कई निजी संग्रहालयों में भी रखी गई है। गीत गोविंद के अनेक चित्र कई राग और रागिनियों पर आधारित हैं, जैसे राग टोडी, राग बिलावन, राग भैरवी आदि में। मुगल, पहाड़ी, दक्षिणी शैलियों में भी गीत गोविंद की अनेक पोथियां प्राप्त होती हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं। अतः गीत गोविंद एक सार्वभौम काव्य है, जिसकी पदावलियों ने संगीत के साथ साथ चित्र, नाटक और साहित्य को भी एक सूत्र में पिरोया है। कलाकार ने राधा और कृष्ण के विषय को जिस सौंदर्य, माधुर्य और लौकिकता के साथ प्रस्तुत किया है, विषय की दृष्टि से यह चित्र पदावली बहुत ही प्रसिद्ध और उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ गीत गोविंद से संबंधित 2 चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें से एक राधा और कृष्ण के नृत्य का दृश्य है। आप आसपास गोपियाँ खड़ी हुई हैं, एक गोपी नृत्य कर रही है, कुछ डपली बजा रही हैं। राधा और कृष्ण नृत्य का दृश्य और साथ में मयूर और कुछ प्राकृतिक दृश्य के साथ इस
चित्र को बहुत ही सुंदरता से बनाया गया है। एक अन्य चित्र रागमाला से लिया गया है। रागमाला 1770 ईस्वी की नैनसुख नामक चित्रकार ने इसे बनाया और इस चित्र में राधा नायिका के रूप में राग को बचाते हुए चित्रित की गई है। चित्र का प्राकृतिक दृश्य और परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार राग और रागिनियों के साथ नायक और नायिका भेद में यह चित्रावली चित्रित की गई है और भारतीय चित्रकला में विशेष स्थान रखती है।